आज हम बातचीत कर रहे हैं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी से। मैंने कहा कि एक 370, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक बाबरी मस्जिद और तीसरा गुजरात, इन तीनों चारों ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसमें संघ कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, माइनॉरिटीज़ को, कि संघ इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट है, एग्रेशन नहीं है, कि उनको लगता नहीं कि गलती हुई है। तो गुजरात में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी आपको गोधरा के बाद हुआ या बाद में हुआ, पहले हुआ, एक सोच, ये एनालिसिस का विषय है। देखिए, कहीं भी कोई भी हिंसा होती है तो वो गलत है, लेकिन वो फिर से ना हो इसलिए जैसा चलना चाहिए संघ उस पर जोर देता है कि आप एक तरफ पीटो और एक तरफ बिल्कुल मत देखो। ऐसा क्यों करते हो? आप दोनों बातें कहो ना कि वहाँ गोधरा में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार होनी नहीं चाहिए थी, हिंसा होनी नहीं चाहिए थी। हिंसा किसी का भला नहीं करती और सब अपने लोग हैं। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद सुलझाने का ये रास्ता नहीं है। वहाँ हिंदू या मुसलमान नहीं मरा, भारतीय मरा, भारतीय मरा बराबर। तो ये बात कहना, आपको लगता नहीं कि जैसे कांग्रेस ने 1984 के अंदर सिखों को जिस तरह से मारा गया, उसके ऊपर क्षमा मांगी, खेद व्यक्त किया, बाबरी मस्जिद को अडवाणी जी ने कहा इट वाज अ नेशनल शेम, आरएसएस के लोगों की तरफ से इस तरह का कोई रिकंसिलिएटरी मैसेज नहीं आया? मेरा ये सवाल नहीं, इसके पीछे कोई था भड़काने वाला, तब ये बात होती है। इसमें कोई संघ का हाथ है ही नहीं, इन सब बातों में संघ ये सिखाता ही नहीं। आपको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जो संघ के स्वयंसेवक थे, अब नहीं है संघ में जाते, उनको लगता नहीं जो कुछ भी हुआ उनके राज्य में हुआ उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए? उसके पीछे क्या है क्या नहीं है वो तो एक राज्य के अधिपति है, मुख्यमंत्री है, तो उनको जानकारी है, इसका उत्तर देने के लिए वो समर्थ है। अगर क्षमा मांगने लायक कुछ हुआ तो मुझे नहीं लगता वो नहीं मांगेंगे। आपको ये लगता है कुछ है नहीं इसलिए नहीं मांग रहे? उनका हाथ नहीं है, उनका तो नहीं है। और मुझे तो ऐसा भी बताते लोग कि गुजरात में कोई दंगल इतनी जल्दी काबू में नहीं आई जितनी जल्दी उन्होंने की। उससे पहले ये भी डाटा सारे आए हैं। अब आप अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है और उसको क्षमा मांगने के लिए बार बार कहेंगे क्योंकि आपने उसकी एक प्रतिमा खड़ी की है, उसकी एक प्रतिमा है, तो कैसे चलेगा भाई? जोड़ने का ये तरीका नहीं है। तो मतलब ये तीनों चारों चीजें हैं आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है ना? चाहे बाबरी मस्जिद, हमारे लिए नॉन निगोशिएबल भारत की एकात्मता, अखंडता, राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए, 370 हटना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड हो, इसके ऊपर संघ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबर के प्रायोजक हैं जेपी इंफ्राटेक, इंडियन माइलस्टोन।